आपका शुभ नाम? नमस्कार जी। कीर्ति भूमि के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं सरपंच प्रतिनिधि सन्नी सैनी, ग्राम पंचायत कारडी से, हल्का हल्का सडोरा और ब्लॉक सरस्वती नगर है अपना। सर, जब से हमने अपने कार्यकाल की शुरुआत की है तो सबसे पहले हमने गांव की सफाई का ही बीड़ा उठाया है। गांव की नालियों की गलियों की सफाई करवाई है हमने। उसमें जो गंदगी के ढेर लगे हुए थे वो सारे हटवाए हैं, सारे उसको भरवा के उसको प्रॉपर वे में कहीं ऐसी जगह मतलब उसको हमने घेरा है कि जिससे गांव की सफाई लड़ा। तो मैंने, मेरे परिवार ने चुनाव लड़ा तो मैंने जो गांव जनता से मतलब गांव के लोगों से जो वादे किए थे वो ये किए थे कि गांव की तो जो पानी की जो समस्या है, एक तो पानी बिल्कुल शुद्ध मिलेगा, और गांव में जो हमारी सबसे बड़ी समस्या थी सर, वो हमारी शमशान घाट की समस्या थी, क्योंकि हमारे दोनों शमशान घाट के ऊपर शेड नहीं डाले थे बिल्कुल भी। तो इस तरीके जैसे बारिश हो रही है, कोई किसी की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बावजूद ऊपर से बारिश पड़ रही है, नीचे कोई पैसा नहीं है। अब मैं गृह मंत्री जी से यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस पे अंकुश लगाया जाए। जितनी भी ये जो ड्रग्स माफिया हैं इनको जल्द से जल्द पकड़कर इनको जेल में डाला जाए। सर देखो, मैं एक सरपंच प्रतिनिधि हूँ। मैं तो अपने ही तौर तरीके ही बता सकता हूँ। मान लो कि देखो, प्रशासन ने अभी, एसपी साहब ने अभी एक पीछे से एक सर्वे करवाया था कि जो भी अपने गांव में ड्रग्स माफिया मान लो कोई भी है, स्नैक वगैरह पीता है, तो जल्द से जल्द हमें सूचना दी जाए। देखो, सरपंच तो मिलकर यही कह सकते हैं जी कि सरकार से कि भी मान लो सरकार का पूरा सहयोग कर सकते हैं जी सरपंच। तो अगर कोई अपने गाँव में ऐसा कोई आदमी दिखता है, कोई ड्रग्स माफिया दिखता है, तो सूचना दे देंगे। लोगों ने, गांव के लोगों ने हमें चुना, ठीक है सर। उसके लिए गांव के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने मतलब हमारे पर भरोसा किया। दूसरी बात यह है सर, आपने कहा कि सपनों को, गांव के जो सपने हैं, मान लो गांव के विकास है, जो आप कैसे पूरे करोगे इसको। देखो सर, ऐसा है, गाँव में जो मेनली समस्या होती है वो तो गलियों नालियों की होती है, चौपालों की होती है, ठीक है सर। कम्युनिटी सेंटरों की होती है, मान लो शिवधाम होते हैं, जो उनकी समस्या, उनके रास्ते पक्के करना, ठीक है सर। उसकी बाउंड्री करके उसमें एक बरामदे बनाना, टाइलिंग करना, उसमें कुर्सियां वगैरह रखना, उसका सौंदर्यीकरण करना। और गांव के, मैं जब चुनाव लड़ा सर, चुनाव में मेरा मत था कि कम से कम गांव के अंदर पूरे 5 साल में कम से कम भी गांव के आसपास 1000 पेड़ लगेंगे, जिससे गांव के जो सौंदर्यीकरण उसमें 4 चांद लग जाएं। और गांव की जो सीवरेज की समस्या है, पानी की समस्या है, उसको सुचारू रूप से करने के लिए उसमें उसकी साफ सफाई करवाएं, ठीक है सर। उसमें बढ़िया से बढ़िया टाइलिंग सिस्टम करवाएं उसमें गलियों में। और गांव की जो अभी तक जो हमारा गांव सेंटर की सरकार, जो केंद्र की सरकार है और जो राज्य की सरकार है, उनसे जो योजनाएं चलती हैं उनका लाभ लेने के लिए जो योजना परसेंट नीचे आती है ना, तो गांव में प्रॉपर वे में उसको बताया जाता है कि ये समस्याएं, सॉरी, ये जो योजनाएं गांव में चल रही हैं। गांव का मेरा एक ही लक्ष्य है कि गांव को स्वर्ग बनाना, उसको सुंदर बनाना, ठीक है सर। और जो जितनी भी समस्याएं हैं गांव की, उन जितनी भी समस्याएं, जैसे किसी भी नाली गली को हो गया, तो मैंने सभी का ही रेजुलेशन डाल दिया है और मंत्रियों के, एमएलए के, सभी अधिकारियों के संज्ञान में बात डाल दी है मैंने, ठीक है सर। जैसे ही ऊपर से ग्रांट मंजूर हो जाती है तो मैं उसको धरातल पर लागू करने का, इम्प्लीमेंट करने का पूरा करूँगा सर काम। गाँव के विकास के लिए, काम के लिए, यदि मुझे चंडीगढ़ से दिल्ली तक भी जाना पड़े तो मैं गाँव के विकास के लिए वहाँ तक जाऊँगा।